नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज बात करेंगे मंकी पॉक्स की। बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया है। अब तक दिल्ली में मंकी पॉक्स के 5 मामले सामने आ चुके हैं। तो दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और केस मिला है। दिल्ली में अब तक मंकी पॉक्स के 5 मामले सामने आ चुके हैं और मंकी पॉक्स अब मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती महिला मंकी पॉक्स संक्रमित पाई गई है। तेज बुखार और हाथ में दाने होने के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद उसका सैंपल लिया गया था और अब मंकी पॉक्स की पुष्टि महिला में हो गई है। फिलहाल महिला की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 10 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से अकेले दिल्ली में ये 5वां मामला सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जब WHO ने मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर रखा है, क्या सचमुच भारत में भी इससे डरने की जरूरत है? तो अगर भारत के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है। मंकी पॉक्स के अगर ओरिजिन को लेकर के बात करें तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीकी देशों से मंकी पॉक्स फैला था। उसके बाद ब्राज़ील और अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में ये फैला था। सबसे पहले जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक एक लैब में बंदरों को टेस्टिंग के लिए रखा गया था। उस वक्त कोई दूसरी बीमारियां भी फैल रही थी। उन बीमारियों की वैक्सीन के लिए बंदरों पर टेस्टिंग की जा रही थी। इसी दौरान बंदरों के शरीर पर दाने निकले हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उस वक्त इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई थी। हालांकि अभी भी मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। और अगर उस दौरान की बात करें तो चेचक में जो वैक्सीन का इस्तेमाल होता था उसी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली में ये 5वां मामला सामने आया है, ऐसे में सरकार की भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देश में लगातार मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। अब राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आया है। 22 साल की अफ्रीकी युवती दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। यह दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का 5वां मामला है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने शनिवार को जानकारी दी कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का यह 5वां मामला सामने आया है। शुक्रवार को एक महिला की सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो फिलहाल अस्पताल में निगरानी में है। मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा वक्त में एलएनजेपी में 4 मरीज भर्ती हैं और एक को छुट्टी दे दी गई है। अभी तक दिल्ली में मंकी पॉक्स के जो मामले सामने आए हैं, इनमें चिंता वाली कोई बात नजर नहीं आई है। डॉक्टरों की टीम मरीजों का इलाज कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि रोगी का हाल ही में कोई यात्रा इतिहास नहीं है। यानी कि दिल्ली में अब तक करीब 2 मामले ऐसे भी आए हैं कि जिन पेशेंट्स में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, उनकी किसी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है। तो ऐसे में जब ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है किसी दूसरे देश से, बात यूएई की करें, सऊदी अरब की करें, ऐसे देशों की यात्रा से नहीं लौटे हैं, उसके बावजूद मंकी पॉक्स का संक्रमण फैलना कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन यह जानकारी भी मिली है कि 1 महीने पहले ही इस युवती ने नाइजीरिया की यात्रा की थी। इससे पहले पिछले हफ्ते दिल्ली में इस बीमारी का 4था केस मिला था, जब एक नाइजीरियाई महिला को वायरस से संक्रमित भी पाया गया था। अगर दिल्ली में मंकी पॉक्स के मामलों की बात करें तो पहला मामला 24 जुलाई को सामने आया था। इससे एक दिन पहले ही WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। केंद्र सरकार ने भारत में फैले वायरस की जांच के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें देश के एंट्री पॉइंट्स पर सतर्कता बरतने की बात भी कही गई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बीमार व्यक्तियों, मृत या जीवित जंगली जानवरों या अन्य लोगों के निकट संपर्क से बचने की सलाह दी गई। तो देश में अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं। पहला मामला केरल के कोल्लम जिले में 14 जुलाई को सामने आया था। भारत में जो 10 मामले सामने आए हैं, जिनमें केरल से 1 की मौत की सूचना मिली है। दुनिया भर में अमेरिका और यूरोप में इस बीमारी के सबसे ज्यादा केस हैं। इस साल विश्व स्तर पर 80 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स के 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। अकेले अमेरिका में अब तक 11,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस, जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला वायरस है, जिसमें चेचक के रोगियों में अतीत में देखे गए लक्षणों के समान लक्षण होते हैं। हालांकि ये
चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर हैं। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।